हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ revolution, the government of India was facing the financial trouble. Late in 1860, income tax was levied for the first time. इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम 1860 में आया था और फिर दिस अनेबल गवर्नमेंट टू जनरेट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक। इसको गवर्नमेंट ने ज़्यादा इनकम करने के लिए, मतलब ज़्यादा पैसे आने के लिए पब्लिक से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए इनकम टैक्स बनाया है। इनकम टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट एंड द प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इनकम टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट का प्राइम सोर्स भी है, प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का है। इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव मेजर पोर्शन ऑफ इट्स इनकम थ्रू द इनकम टैक्स फॉर विच ए डिफरेंट डिपार्टमेंट हैज़ बीन सेट अप एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये इनकम टैक्स के सेंट्रल हैं। फिर अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट के इनकम टैक्स हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं इनकम टैक्स को, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका पहला फीचर है, इनकम टैक्सेस आर पेड आउट ऑफ इनकम। जो इनकम टैक्स है वो एक तरह की इनकम होती है जो कि मतलब जितनी इनकम होती है हर कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, लेकिन उस इनकम से ज़्यादा अगर आने लगता है इनकम, तो उसके बदले हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और सेकंड है, इनकम टैक्स आर पेड बाय इंडिविजुअल। मतलब इनकम टैक्स जो है वो हर इंडिविजुअल पे करता है, कि हर इंडिविजुअल को पे करना ज़रूरी होता है अगर उसकी इनकम से ज़्यादा है। थर्ड है, इनकम टैक्स इज़ ए लीगल प्रोविज़न। इनकम टैक्स जो है वो लीगल है। फोर्थ है, इनकम टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट। इनकम टैक्स जो है वो पेमेंट एकदम कंपल्सरी है। अगर किसी को देना है, अगर उसको भरने का नोटिस आया है कि इनकम टैक्स इसको भरना है, तो इसका मतलब वो उसको भरना ही है कंपलसरी। वो किसी भी सिचुएशन में या कंडीशन में उसको नहीं छोड़ सकता है, उसको भरना ही पड़ेगा। फिफ्थ है, इनकम टैक्स इज़ ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल। इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू पेमेंट, लोगों के थ्रू ही लेती है। एक तरह की पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, जो कि मतलब पब्लिक जो है वो देती है गवर्नमेंट को। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इसके ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का ये इनकम टैक्स। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़, मतलब सामान्यताओं को दूर करती है, ये कम करती है। क्योंकि अगर किसी के पास
ज़्यादा इनकम आ रही है और किसी के पास कम इनकम आ रही है, तो जो कम इनकम आ रही है वो उसके मतलब उसके फैमिली के लिए उतना है, मैनेज हो जाएगा। और जो ज़्यादा रिवेन्यू, जिसके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, रिवेन्यू ज़्यादा है, तो उसको गवर्नमेंट को पे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़ होती हैं। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल का निर्माण होता है। गवर्नमेंट के पास अगर इसका इनकम टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, तो वो कैपिटल को फॉर्मेशन करता है। एडवांटेज ऑफ इनकम टैक्स, इकोनॉमिक में इनकम टैक्स इकोनॉमिक पे इफ़ेक्ट डालता है, इक्विटी होती है और रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ है सिविक्स कॉन्सोनेंस। सिक्स है सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 was enforced first April 1962 and it still is practiced with many amendments in India। इनकम टैक्स जो है वो इन्फोर्स्ड किया गया था 1961 में 1 अप्रैल को, और 1962 में उसको प्रैक्टिस में लाया गया था बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद, मतलब इसको संशोधन किया गया था। इट इज़ रेगुलेट एक्ट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू लेविंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, कलेक्टिंग एंड रिकवरिंग द इनकम टैक्सेस। दिस एक्ट इज़ entrusted with the power and responsibility to prescribe the rate of income tax, surcharge and cess chargeable to any person for the assessment year. It provides separate provisions for levying tax on the income received in advance and the income in respect of which the amount is yet to be received। इनकम टैक्स जो है इसको अमेंडमेंट के बाद में 1962 में लाया गया था। बहुत सारे, जैसे कि कोई भी टैक्स में होता है, मतलब इसमें अमेंडमेंट तो हर साल होता रहता है, लेकिन जो 1962 में इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ही अमेंडमेंट्स कर दिया गया था। संशोधन बहुत ज़्यादा करने के बाद में इसको 1962 में लाया गया था प्रैक्टिस में, उसको रेगुलेट भी उसी टाइम कर दिया गया था। तो ये सब हमने पढ़े, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे इनकम टैक्स के। बाकी इसकी वीडियोज़ अभी आएगी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।